हेलो बच्चों, जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा ही होगा कि इस वीडियो में हम कैपेसिटर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। अपने पास दो कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ए एंड बी। ए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड, बी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड। ए कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है और बी कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है। हमें इस पूरी लाइन पर हम मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, उसके लिए हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। तो जिन बच्चों को ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में पता नहीं है वो खाली इतना समझ लें कि ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर कोई कैपेसिटर का जो चार्ज है वो लीक करने लगे। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, लेकिन अगर उसको इतना वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज दे देंगे तो उस पर जो स्टोर्ड चार्ज है वो लीक करने लग जाएगा। अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि इतनी वोल्टेज पर ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस लाइन के एंड्स पर हम मैक्सिमम कितना पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले हमको मैक्सिमम चार्ज निकालना पड़ेगा कि ये कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज ले सकता है। Q मैक्सिमम A, ये कैपेसिटर पर हम मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ये कैसे निकालें। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे CV। C कितना है 5 और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब इसको मैक्सिमम इतना वोल्टेज दे सकते हैं, तो C इंटू V, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 माइक्रोकूलम। एक कैपेसिटर को मैक्सिमम इतना चार्ज दे सकते हैं। ऐसे ही बी कैपेसिटर को कितना चार्ज दे सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 ये हो गया 30 माइक्रोकूलम। तो हमको पता चल गया कि एक कैपेसिटर को हम मैक्सिमम 25 माइक्रोकूलम चार्ज दे सकते हैं, बी कैपेसिटर को हम मैक्सिमम 30 माइक्रोकूलम चार्ज दे सकते हैं। लेकिन ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और हमको पता है कि सीरीज में चार्ज तो सेम होता है। तो अगर हम कॉमन सेंस थोड़ा लगाएं तो इस लाइन पर मैक्सिमम कितना चार्ज दिया जा सकता है, 25 या 30। ऑब्वियस सी बात है 25, क्योंकि अगर मैं 30 माइक्रोकूलम चार्ज इसको दूंगा तो इस पर भी कितना आएगा 30, सीरीज में होने के कारण ये 30 बियर कर नहीं सकता। ये केवल कितना मैक्सिमम ले सकता है 25, 30 देने पर ख़राब हो जाएगा। तो इस लाइन को हम मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं 25 माइक्रोकूलम, कम वाला चार्ज लेना है अपने को। तो इस लाइन को दिया जाने वाला मैक्सिमम चार्ज पता चल गया अपने पास 25 माइक्रोकूलम। तो इस लाइन को दी जाने वाली मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे हम, VXY मैक्सिमम। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इस लाइन को दिया जाने वाला मैक्सिमम चार्ज Q मैक्सिमम अपॉन इस लाइन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस लाइन की कैपेसिटेंस कितनी है। अब इस लाइन में क्या है, दो कैपेसिटर हैं सीरीज में, तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा है सीरीज में कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो चार्ज अगर दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो तो यहाँ पर अपन C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C1 CA को मान लो, C2 CB को मान लो। तो C1 कितना है 5, CB कितना है 10, 5 प्लस 10, तो C इक्विवेलेंट हो गया 50 अपॉन 15। सॉल्व करें 10/3 माइक्रोफेरेड। इस लाइन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रही 10/3 माइक्रोफेरेड। तो लाइन की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो जाएगी, देयरफॉर मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस X एंड Y। Q मैक्सिमम कितना है अपने पास 25 एंड C इक्विवेलेंट कितना है 10/3 ऊपर चला जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये हो गया VXY मैक्स, ये हो गया 5 3 जा 15/2 इज इक्वल टू हो गया 7/5 वोल्ट। इसका मतलब इस लाइन के एंड्स पर हम मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, 7.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, हमने सबसे पहले ये निकाला कि ये दोनों कैपेसिटर्स इंडिविजुअली अलग अलग कितना मैक्सिमम चार्ज ले सकते हैं। चार्ज कैसे निकालते हैं, C इंटू वी, दोनों का C और V दे रखा है, तो
तो C इंटू वी निकाल कर हमने दोनों का मैक्सिमम चार्ज जो वो ले सकते हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया। दोनों सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज आएगा सेम, तो हमको दोनों में से कौन सा चार्ज रखना चाहिए, जो कम है, ताकि दूसरा ख़राब ना हो। तो कम वाला चार्ज 25 माइक्रोकुलाम। तो इस लाइन को हम मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, 25 माइक्रोकुलाम। लाइन का चार्ज पता चल गया। लाइन की टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे अपन, इस तरीके से, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट इस तरीके से आ गया। तो लाइन की वोल्टेज कैसे आएगी, लाइन की वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन का चार्ज अपॉन लाइन की कैपेसिटेंस। लाइन का चार्ज पहले निकाल चुके, लाइन की कैपेसिटेंस ये निकाल ली, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे बढ़ा दें, कैसे, जैसे भी पिछला क्वेश्चन था, ए और बी दो ही कैपेसिटर थे सीरीज में। अब हमने क्या किया, इन दोनों के साथ एक पैरेलल में तीसरा कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया, सी, जिसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। क्वेश्चन अब भी वही है कि एक्स और वाई के बीच में मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अपने को। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपन मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के लिए ब्रेकडाउन नहीं हो। तो देखिए, ऊपर वाली लाइन की वैल्यूज सेम है, देखो, ठीक है। हमने ऊपर वाली लाइन के लिए VXY निकाला था, याद है। ऊपर वाली लाइन के लिए अपने पास मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 7.5 वोल्ट, ये याद है। अब हमको क्या करना है, इस तीसरे कैपेसिटर को और कंसीडर करना है। तो यहां पर तुम देखो, क्वेश्चन को देखा जाए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर इस तीसरे कैपेसिटर की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट। ऊपर वाली लाइन की, केवल ऊपर वाली लाइन के लिए ब्रेकडाउन मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 7.5 वोल्ट। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है, तो हम ये जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसका मतलब यदि हमने x और y के बीच में 7.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो वही 7.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या इस कैपेसिटर के एंड्स पर भी आ जाएगा। और ये कैपेसिटर क्या 7.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को बियर कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। तो अब हम x और y के बीच में 7.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें x और y के बीच में मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखना पड़ेगा, 4 वोल्ट, क्योंकि ये 4 वोल्ट ही सहन कर सकता है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो गया, 4 वोल्ट आंसर हो गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब यदि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें, एक कैपेसिटर यहां पर और कनेक्ट कर दूं मैं, सपोज करो एक कैपेसिटर मैंने यहां पर और लगा दिया और फिर मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। तो अब क्या करना है, जैसे ऊपर वाली लाइन के लिए अपन ने मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वैसे नीचे वाली लाइन के लिए निकाल लो। फिर दोनों में से जो वोल्टेज कम आए वो वोल्टेज अपना आंसर हो जाएगा। यहीं पर ये मैंने एक D कैपेसिटर ले लिया, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 6 माइक्रोफैरड, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, सपोज करो 5 वोल्ट कुछ ले लें अपन, 5 वोल्ट ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब जिस तरीके से ऊपर वाली लाइन के लिए अपन ने Vmax निकाला था, वैसे नीचे वाली लाइन के लिए निकालो। ऊपर वाली लाइन का तो पता है अपने को 7.5 वोल्ट। नीचे वाली लाइन के लिए क्या करेंगे हम, नीचे वाली लाइन के लिए इसका Q मैक्सिमम निकाल लो, Q मैक्सिमम फॉर C, सेम प्रोसेस, Q इज इक्वल टू CV, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 माइक्रोकुलाम। ऐसे Q मैक्स D निकाल लो, C इंटू V, 6 5 जा 30 माइक्रोकुलाम। ये मैक्सिमम 12 माइक्रोकुलाम ले सकता है, ये मैक्सिमम 30 माइक्रोकुलाम ले सकता है। अपने को देना कितना पड़ेगा इस लाइन में, मैक्सिमम 12 माइक्रोकुलाम, ताकि दोनों ही खराब ना हो। तो Vmax कितना हो जाएगा, फॉर सेकंड लाइन, इसको सेकंड लाइन मान लेते हैं अपन, ये फर्स्ट लाइन थी।
तो सेकंड लाइन के हिसाब से अपन देखें तो क्यू मैक्स अपॉन सी इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड लाइन, नीचे वाली लाइन के लिए क्यू मैक्सिमम कितना है 12 और सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जरा देखो ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होती है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 अपॉन ऊपर चला जाएगा 3 प्लस 6, ये हो गया 12 इंटू 9 बाई 18, 9 2 जा 18, 2 6 जा 12, कितना आ गया 6 वोल्ट। तो नीचे वाली लाइन के लिए मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, ऊपर वाली लाइन के लिए कितना आया, ये अपनाया V मैक्स फर्स्ट लाइन के हिसाब से। किसको देखना है अपने को, जो कम है, दोनों में से कम कौन है 6 वोल्ट। इसका मतलब अपने को X और Y के बीच में मैक्सिमम कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी पड़ेगी 6 वोल्ट, ये अपना आंसर होगा।